नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, कब इनका अच्छा समय प्रारंभ होगा। 2023 में शनि के राशि परिवर्तन होने के बाद भी मिथुन राशि वालों को क्यों अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। मिथुन राशि वालों की शनि की ढैया समाप्त होने के बाद भी अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, कब से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आइए जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। जो लोग लग्न कुंडली के अनुसार से अप्लाई करते हैं वो लग्न के अनुसार से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हो चुका है। मिथुन राशि वालों की ढैया चल रही थी और ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई। अब मिथुन राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्या कारण है, कब से बदलाव होगा और 2023 से लेकर 2027 तक का समय कैसा रहने वाला है, इस बीच सबसे गोल्डन टाइम कौन सा रहेगा, तो आइए जानते हैं। हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा 4 ग्रहों का प्रभाव होता है, क्योंकि ये 4 ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। जब भी इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर होता है। शनि का राशि परिवर्तन हुआ, शनि बड़ा ग्रह है। 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु और केतु, ये 4 ग्रह हैं जो कि विशेष रूप से फल देने का काम करते हैं और लंबे समय तक फल देने का काम करते हैं। जब हम 1 वर्ष का फलादेश करते हैं तो गुरु को देखते हैं, 1.5 वर्ष का फलादेश करते हैं तो हम राहु और केतु को देखते हैं, और 2.5 वर्ष का फलादेश करते हैं तो हम शनि को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कब रहेगा, कैसा रहेगा और कौन सी घटनाएं आपके साथ घट सकती है, कब घटेगी, ये भी हम जानेंगे। तो शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है 17 जनवरी 2023 को। शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, अब आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। भाग्य में वृद्धि करने का काम करना चाहिए, फिर भी यहां पर अभी किसी प्रकार के फल देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि शनि अभी जो है अस्त चल रहे हैं और शनि अस्त चलेंगे 5 मार्च 2023 तक। तो 5 मार्च 2023 तक शनि आपको किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य के साथ शनि अस्त हो गए। राहु केतु को छोड़कर सूर्य के समीप सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो शनि भी अस्त हो गए हैं और 5 मार्च के बाद शनि जब उदय होंगे तो धीरे धीरे शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शनि एक मंद ग्रह है, धीरे धीरे फल देता है, एक जाई फल नहीं दे देता है कि अचानक आपकी किस्मत चमका दे। अब भाग्य में बैठा तो अचानक भाग्य नहीं चमकाएगा। कर्मदाता है, कर्म आप करोगे तो ये फल देने का काम करेगा। न्याय करता है, ये न्याय करेगा। जिस प्रकार आप बर्ताव करोगे, जिस प्रकार आप कर्म करोगे, उसी प्रकार से शनि फल देने का काम करेंगे। तो 5 मार्च के बाद शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। क्या क्या अच्छे परिणाम देंगे? ये आपके अष्टम भाव के मालिक है और आपके भाग्य के भी मालिक है। तो जहां पर शनि बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है, भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य आपका जो है सपोर्ट करेगा, साथ मिलेगा भाग्य का। किसी भी चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि जो है बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेगा। आपकी नौकरी में भी लाभ देगा, व्यापार में भी लाभ देगा, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देगा। लेकिन शनि जिस भाव को देखता है उस भाव को खराब करने का काम करता है। तो शनि 2025 तक, 29 मार्च 2025 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो आपको 2025 तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन होगा, आपके दसम भाव में शनि का गोचर होगा। तो दसम भाव में भी शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये केंद्र का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो यहां पर भी शनि आपको
अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। तो नौकरी का भाव है, व्यापार का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य क्षेत्र आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि का राशि परिवर्तन 2023 मार्च से लेकर के 2027 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी रहने वाली है, लेकिन शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव को खराब भी करने का काम करते हैं। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी, लाभ भाव में पड़ेगी तो आपको संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, उसके बाद फल देने का काम करेंगे। शनि की सातवीं दृष्टि पराक्रम के भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन खूब मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, क्योंकि ये संघर्ष का भाव है। और दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम आपके छठे भाव में भी पड़ेगी। तो छठे भाव में दसम दृष्टि पड़ने से शत्रु भी पैदा हो सकते हैं, साथ ही साथ रोग भी पैदा करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाने का काम करेंगे और ऋण लेने का काम करवाएंगे। आप कर्ज ले सकते हैं, कर्ज लेकर के कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसे योग भी जो है शनि बना रहे हैं। यहां पर शनि की दृष्टि 2025 तक पड़ेगी, 2025 तक यहां पर रहेंगे, तो इन भावों पर प्रभाव डालेंगे। उसके बाद जब आपके कार्य क्षेत्र में दसम भाव में आएंगे तो नौकरी में, व्यापार में, राजनीति में, हर क्षेत्र में, ख्याति में, सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। 29 मार्च 2025 से लेकर 2027-28 तक जो है शनि आपके दसम भाव में गोचर करेंगे, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो व्यय भी कराएंगे, खर्चे भी खूब करवाएंगे, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके बढ़ सकते हैं। वही इनकी सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में भूमि भवन प्रॉपर्टी में रुकावट पैदा करने का काम करेंगे, देरी से काम करवाने का काम करेंगे, विलंब करवाने का काम करेंगे, माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। और इनकी दसम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, तो विवाह में विलंब करवाने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का भी काम करेंगे। तो इन क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डालने का भी काम करेंगे, लेकिन जिस क्षेत्र पर वो बैठते हैं वहां पर फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो शनि का गोचर आपके लिए देखा जाए तो अच्छा है, शुभ है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, तो गुरु आपके दसम भाव में हंस नामक राजयोग बना रहे। हंस नामक राजयोग ये एक अच्छा राजयोग माना जाता है, पंच महापुरुष में से एक राजयोग है। यश मान सम्मान दिलाने का काम करते हैं, धन दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु बहुत सारे क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है। तो गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं और ये राजयोग आपका 22 अप्रैल 2023 तक बनेगा। तो यहां पर समझ जाइए कि 22 अप्रैल 2023 तक गुरु रहेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक गुरु भी सूर्य के समीप रह करके अस्त रहेंगे। इस कारण से 3 मई तक गुरु भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। गुरु 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहां पर 3 मई 2023 से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और राहु भी यहां पर विराजमान है, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु एकादश भाव में तो अच्छे परिणाम देते ही देते हैं। तो गुरु आपकी आय को दुगना करने का काम करेंगे, मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो है नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो 3 मई 2023 से आपका गोल्डन टाइम रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य का साथ देने का काम करेंगे और गुरु लाभ भाव में बैठ करके लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, विवाह का योग बनाएंगे, वैवाहिक जीवन में आपको सुख मिलेगा, बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। जो शनि रुकावट पैदा कर रहे थे, संघर्ष करवा रहे थे, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, कम मेहनत में आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे,
वैवाहिक जीवन में जो विघ्न आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, उसको दूर करने का काम करेंगे। तो गुरु बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंस सेक्टर में मजबूती लाने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये रहेंगे 1 मई 2024 तक, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 1 मई 2024 को 12वें भाव में चले जाएंगे तो फिर आपको मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे। तो 2024 से 2025 तक गुरु 14 मई 2025 तक ये आपके 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद 2025 में 14 मई को आपकी राशि में आ जाएंगे तो फिर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि गुरु जो है 1 मई 2024 से अच्छे परिणाम नहीं देंगे, मिले जुले परिणाम देंगे, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के। तो 2024 से मई तक का जो समय रहेगा ये संघर्ष वाला रहेगा, ये अच्छा समय नहीं कह सकते, इसको ध्यान रखना है। लेकिन 2025 से 2026 2027 ये समय आपका लकी पीरियड रहेगा। तो 2023 भी आपका जो है मई के महीने से बहुत अच्छा रहेगा, गोल्डन टाइम रहेगा ये, इसमें आप लाभ ले सकते हो। गुरु, शनि और राहु ये तीनों ग्रह आपको लाभ देने का काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में। तो राहु 30 अक्टूबर 2023 तक आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम विवाह, ये सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ इनकी पंचम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता दिलाने का काम, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम, और इनकी नवम दृष्टि आपके विवाह भाव में वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे। तो राहु जो है 30 अक्टूबर तक आपको जबरदस्त लाभ देगा। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके दसम भाव में, क्योंकि ये वक्री होते, उल्टा चलते, तो दसम भाव में राजनीति कारक होते हैं राहु, और अच्छे परिणाम देने का यहाँ पर काम करेंगे। तो 1.5 वर्ष तक यहाँ पर भी अच्छे परिणाम राहु को आपको मिलेंगे। 18 मई तक जो है ये यहाँ पर रहेंगे मीन राशि में, और 18 मई को फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 2027 तक ये और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब लगातार राहु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, शनि भी आपको लगातार अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और केतु तो अच्छे परिणाम देंगे ही देंगे, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केतु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन गुरु जब 12वें भाव में चले जाएंगे तो ये 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक का समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन राहु, केतु, शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो 2027 तक का जो समय है ये आपका बहुत ही शानदार है। 2024 और 25 का जो बीच का समय है, वो जो मैंने बताया उसको छोड़ करके आपका गोल्डन टाइम रहेगा। इसमें बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939